नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए फिर से एक अच्छी खबर ही है। कुछ ना कुछ कमाने का मौका भी मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं। एक टोकन है TKO। अब मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट का सौदा है, इसीलिए बता रहा हूं। और मेरी कोशिश वही रहती है कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि कुत्ते बिल्ली वाले टोकन कुछ पंप करेंगे। क्यों करेंगे? उसमें भी स्पेशली केवल बिल्ली वाले। अब ये कौन से टोकन में भाई बिल्ली का लोगो लगा हुआ है, यानी कि कैट्स का। अब आप लोग सर्च करिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूरी बनता है, कंपलसरी है, आप इसको जरूर करें। पहले हम बिल्लियों की बात करते हैं। अब मैंने आज आपको बिल्ली की कुछ चर्चा छोड़ी है आपके सामने। तो भाई क्यों की है, कुछ ना कुछ इसका रीजन है, पर्पज है। बिल्ली, अब ये बिल्ली इसलिए आजकल हो क्या रहा है, सब भाई गैस ही तो चल रहा है। बाइनेंस ने बाकायदा एक अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके डब्बे में बिल्ली को बिठा रखा है। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लीजिए। उस बिल्ली जो है बिल्ली, अब ये बिल्ली किस पर्पज के लिए भाई बिठाई है नहीं कह सकते, केवल गैस कर सकते हैं कि क्या बात है, कोई टोकन जो बिल्ली वाला है क्या बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। अब ये कौन सा बिल्ली का टोकन होगा ये भी कुछ नहीं कह सकते, केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई डब्बे में बिल्ली बैठी हुई है। अब आप लोग भी सोचिए, कमेंट में जरूर बताइए कि ये बिल्ली कौन सी हो सकती है भाई, वो कौन सा टोकन है जिसमें ये बिल्ली का भाई कोई रिलेशन हो सकता है। तो देखिए, मेरा काम था आपको वो चीज़ बताना कि भाई बाइनेंस ने ऐसा कुछ किया है। आजकल वही होता है कि जो है र्यूमर और हाइप बनाना, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर तो बोलते ही नहीं है, सब कुछ हाइप क्रिएट करते हैं। तो वही है कि भाई डब्बे में बिल्ली बैठी हुई है। अब बिल्ली आप बताइए कौन सी बिल्ली है, क्या बाइनेंस पे कोई लिस्टिंग की बात चल रही है किसी बिल्ली की, या ऐसे ही मजे मजे में है? तो जो भी है कमेंट आप कीजिए, हम भी आपके कमेंट का इंतजार करेंगे आखिर ये क्या माजरा है बिल्ली का। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने टोकन की बात की, TKO। क्यों बात की इसकी वो भी बताता हूं। TKO की से पहले चलते हैं, वो है टोको क्रिप्टो। ये टोको क्रिप्टो एक इंडोनेशिया का क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे बाइनेंस होता है, जैसे वजीरेक्स होता है, जैसे सन क्रिप्टो है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में टोको क्रिप्टो एक्सचेंज है जो वहां पर क्रिप्टो की सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब इसको एक्वायर करना चाह रहा है बाइनेंस, यानी कि सीजे बाइनेंस की बाकायदा इस पर चर्चा चल रही है। और मे बी ये एक्वायर हो सकता है, मतलब इसको खरीदना चाहता है या विलय करना चाहता है अपने अंदर। तो भाई बाइनेंस जिसके ऊपर हाथ रख देगा उसका तो वो कहते हैं बेड़ा पार होना ही होना है, उसको तो पंप करना ही करना है। अब इसी एक्सचेंज का नेटिव टोकन है TKO। ठीक है, अब आपको शायद कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। इससे पहले मैंने जो आपको मैंने दोपहर में वीडियो दिया उसमें वॉयजर का बताया, क्यों वॉयजर को एक्वायर किया है। तो भाई देखिए उसके जो है उसका नेटिव टोकन था, उसमें कहीं ना कहीं पंप आना ही आना है। ठीक है, उससे पहले उसने एक जापान के एक्सचेंज का भी रिसेंटली एक्वायर किया है। तो देखो वहां भी उसके नेटिव टोकन में एक अच्छा खासा पंप और हाइप क्रिएट हुई। वही चीज अब टोको क्रिप्टो के नेटिव टोकन TKO में भी होने वाली है। चर्चाएं पूरी जोर शोर से हैं, बाकायदा ट्वीट्स पे ट्वीट चल रहे हैं। मैं ट्वीट आपको दे रहा हूं सीजे बाइनेंस ने जो किया है, बाकी पूरा एक आर्टिकल भी दे रहा हूं जो इस पर चल रहा है। तो अब देखिए भाई, मेरा केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज है, बाकी बाय करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड कीजिए। मेरा काम है लेटेस्ट चीज आपके सामने रखना, और ये केवल मेरे पास ही मिलेगी। मैं टोटल सिवाय नू के पीछे भागने वालों में से नहीं हूं कि दोपहर में भी सिवाय नू, शाम को भी सिवाय नू, और बीच में भी अगर मौका मिल गया तो भी सिवाय नू। नहीं भाई, अकेले सिवाय नू से कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में और भी बहुत कुछ है। तो अगर लेटेस्ट कुछ चाहिए तो आप मेरे पास चैनल पर आ जाइए। तो अब TKO, मैं थोड़ा सा TKO के बारे में बता देता हूं। देखिए TKO बेसिकली 2021 में लॉन्च हुआ था, इसका नेटिव टोकन है। ठीक है, और इसकी रैंक जो है 412 की चल रही है। टोटल सप्लाई 500 मिलियन की है। सर्कुलेशन में अभी 108 अप्रोक्स, आप 108 ही मिलियन मान लीजिए। तो अभी सप्लाई थोड़ा सा है बाकी, लेकिन सर्कुलेशन में 108 मिलियन है, बहुत कम है उस हिसाब से देखा जाए तो। और 24 आवर में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर का, जब ये न्यूज आई है तभी ये जो है लगभग 540% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया, जो लगभग आपका $114 मिलियन तक
पहुंच गया केवल 24 आवर में। क्यों पहुंच गया? क्योंकि बाइनेंस, भाई वहाँ बाइनेंस का जहाँ नाम जुड़ जाएगा वहाँ देखिए उस प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। तो भाई जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं देख सकते हैं। मेरा काम था आप तक जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने रखना लाके। अब इस TKO में और क्या क्या खासियत है थोड़ा वो भी बता देता हूँ। एक तो ये देखिए ब्लॉकचेन बेस अपना टोकन है, खुद की ब्लॉकचेन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। NFT इसके अपने हैं, DeFi एप्लीकेशंस भी सपोर्ट करता है, मार्केट प्लेस भी इनके अपने हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो है ना इसके पीछे पहले से ही बाइनेंस का हाथ है, यानी कि पावर्ड बाय बाइनेंस, यानी पीछे से इसको सपोर्ट बाइनेंस की ऑलरेडी पहले से मिली हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या है अब जब एक्वायर हो रहा है ये बाइनेंस इसको एक तरह से अपने में वो कहते हैं खरीद रहा है इसको या अपने में मिला रहा है, तब ये बातें और सामने आ रही हैं कि इसको तो ऑलरेडी पहले से ही बैकअप जो है बाइनेंस का पहले से मिला हुआ है, जबकि पहले तो इसमें कोई ऐसी एक्वायर की बात नहीं थी। लेकिन अब ये बात भी निकल के आ रही है कि ऑलरेडी बाइनेंस इसमें पहले से फंडिंग कर रहा है। दूसरा आप किसी भी एक्सचेंज पर चले जाइए, देखिए अभी मोस्टली ये बड़े बड़े सभी एक्सचेंजों पर लिस्ट है और मेरे ख्याल से ये वजीरएक्स पर भी अवेलेबल है इंडिया की अगर बात करूं तो। बाकी किसी भी एक्सचेंज पर आप देखिए इसका कॉन्फिडेंस जो है हाई है सब पर, यानी सब पे आपको ग्रीन मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस हाई का मतलब ये होता है कि एक अच्छी खासी इसमें हाइप बनने का चांस पूरा है। जब कॉन्फिडेंस लो होता है रेड में आ जाता है, जब मॉडरेट होता है तो आपका हल्का सा येलो टाइप का कलर हो जाता है, और जब हाई होता है यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का वो कहते हैं पसंद या ये कहेंगे कि चाहत या ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होना, तब हाई होता है। तो इसका अभी जो कॉन्फिडेंस है वो भी हर एक एक्सचेंज पर लगभग हाई है। तो ये है साहब TKO की कुछ वो हकीकत जो मैं आपके सामने लेके आया, इसलिए कि बाइनेंस इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है। और देखिए जब बाइनेंस इंटरेस्ट दिखा रहा है तो एक्वायर होना ही होना है, आप ये मान लीजिए। ऐसे ही जापान का था, देखिए जापान में पहले कहा कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं पीछे से बात चल रही थी, तो पीछे से बात चल रही थी, आखिर में जापान का एक्सचेंज एक्वायर किया बाइनेंस ने, वॉयजर को एक्वायर किया। आपके सामने है, सुबह की सबसे पहली न्यूज़ मेरी ही है उसके बाद तो आपके पास ढेरों वीडियो आ गए। लेकिन अब ये न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं कि TKO भी बाइनेंस के पास आने वाला है, तो आप जैसा ठीक समझे कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ TKO की बात। अब दूसरी बात वही बिल्ली वाली है। भाई कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार जरूर करूंगा कि ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिर ये बिल्ली कौन सी हो सकती है भाई, जो बाइनेंस इसको एक तरह से प्रमोट कर रहा है। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत हमें भी फायदा मिल जाएगा। भाई हम तो अभी इसको गैस नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी बिल्ली हो सकती है, तो हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। बाकी देखिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेहनत करनी पड़ रही है कुछ नया लाने के लिए। बाकी घिसा पिटा तो हर आदमी दे रहा है आपको, वही सब एक ही चीज़ के पीछे, लेकिन कुछ नया मेरे पास ही मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।